नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रासर ऑनलाइन में। तो आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि कैसे आप जनगणना का जो ऑफिशियल पोर्टल है जिसमें आप स्वयं रजिस्ट्रेशन करके अपने परिवार की जानकारी दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन करते बार क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। रजिस्ट्रेशन करने का जो टाइमिंग है यहाँ पर दी गई है 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे के बीच में आप कभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आपका मोबाइल नंबर कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो यहाँ स्क्रीन पे आ रहा है सेल्फ HLO लॉगिन का, जहाँ पे आप पहले आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी होगी, कौन सी स्टेट के आप रहने वाले हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है स्टेट सेलेक्ट करने का, यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर ली। नीचे इस तरह का ये कैप्चा कोड आता है, इसको आपने यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद नीचे आ जाता है वेरीफाई एंड प्रोसेस पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ से ओके कर पे क्लिक कर देंगे। कुछ एक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रहती है हिंदी में और इंग्लिश में, इसको आप पढ़ लें कि 15 और 20 मिनट आपका समय लगेगा इसमें रजिस्ट्रेशन करने का। और जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे उसको आपने टिक ही करना है। इसमें आपके लैंग्वेज के हिसाब से चूज़ का ऑप्शन आता है। अगर आपको हिंदी इंग्लिश अपनी भाषा में जो भी आपकी भाषा रहती है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी। उसके लिए आगे यहाँ पे ऑप्शन आता है कि कैसे आप सिलेक्ट करेंगे। आपको बता दें कि इसमें आपके मकान का ब्यौरा पूछा जाएगा कि आपके कितने कमरे हैं, कितने टॉयलेट हैं, कितने बाथरूम में है, गाड़ी है, व्हीकल कौन सा है और कितने सदस्य परिवार में हैं। वही आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी और ज़्यादा इसमें कोई टफ नहीं है कि आप के परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड, वोटर कार्ड या ऐसा कुछ नहीं मांगे गया है। सिंपल नाम पता ही आपने यहाँ पे एंटर करना है। तो यहाँ पे आ जाता है नेम ऑफ द हेड ऑफ फैमिली का। यहाँ पे मुखिया का नाम डालेंगे, जिसके नाम पे परिवार नकल है, राशन कार्ड है जिसके नाम पे, उनका नाम यहाँ पे डालेंगे। नीचे आ जाता है मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं क्योंकि इसमें अभी OTP आएगा, वो आपको दर्ज करना होगा। और आपका जो ईमेल ID यहाँ पे आप एंटर करेंगे। ईमेल ID ऑप्शनल के तौर पे है, लेकिन मोबाइल नंबर कंपलसरी, इसको आपको ऐड करना होगा और वेरीफाई एंड प्रोसेस पे आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा और आपको OTP आपके नंबर पे सेंड हो चुका है, इसको आपने ओके करना है। यहाँ पे आपने OTP दर्ज करना है। यहाँ पे आपका OTP दर्ज हो जाता है। अब आता है कि लैंग्वेज की आपको जो सवाल आएंगे वो कैसे, हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए। तो ईजी रहता है कि आप हिंदी सेलेक्ट करें। अगर इंग्लिश अच्छी तरह से जानते हैं तो इंग्लिश यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको नीचे आ जाता है वेरीफाई OTP का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करना होगा और अपने वेरिफिकेशन करनी होगी अपने OTP की। थोड़ा सा वेट करेंगे, फिर से यहाँ पे आपको आएगा कि जो नेसेसरी जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे वेरीफाई करनी होगी। इसके लिए आपको ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी स्टेट आएगी जो आपने पहले सेलेक्ट की है। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपना पिन कोड डालेंगे। नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे विलेज का दिया गया है लोकेशन, आपको यहाँ पे अपने विलेज की डाल के सर्च करनी होगी। यहाँ पर आप अपने लोकेशन का नाम यहाँ पे टाइप करेंगे और फिर सर्च पे क्लिक कर देंगे। सर्च क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इस तरह का ये जो कैलेंडर है, तो इसमें आपने लोकेशन को सेट करना है कि कहाँ जैसे आपका गांव है और गांव में कहाँ जैसे आपका मकान है, उस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ कन्फर्मेशन के लिए आता है ये वाला ऑप्शन, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमने लोकेशन कन्फर्म कर दी, आपको ये सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, इसको आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपकी लोकेशन कन्फर्म के लिए आ जाता है कि जो लोकेशन आपने सेट की है वो सही है। उसके लिए आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना होगा। लोकेशन डिटेल आपकी सेट हो चुकी है। दूसरा ऑप्शन आता है आपका हाउसिंग डिटेल को, सेंसस हाउसिंग डिटेल। अब यहाँ पे आ जाते हैं आपके जनगणना का मकान का विवरण। तो यहाँ पे दिया गया कि आपके मकान में क्या क्या अवेलेबल है। तो यहाँ पे जनगणना का जो मकान का आपका जो फर्श है वो किस सामग्री से बना हुआ है, मिट्टी से बना है, बांस लकड़ी से बना है, पक्की ईंट से बना है, पत्थर का, सीमेंट का, या फिर मैजिक फर्श टाइल वगैरह का बना हुआ है। तो यहाँ पे आप जो आपके मकान का बना हुआ है उसको आप सेलेक्ट करना है। जनगणना के अनुसार आपकी जो दीवारें हैं जो कैसी है, मकान की अभी डिटेल पूछी गई है, घास फूस की है, प्लास्टिक की है, मिट्टी की है, या फिर ईंट की है, कच्ची ईंट की है, लकड़ी की है, पत्थर मसाला गारा आदि की है, पत्थर मसाला गारा, या पक्की ईंट की है, कंक्रीट की है। तो यहाँ पे वो आप चाहे पक्की ईंट कर लें या कंक्रीट करना है तो कंक्रीट भी कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है कि आपके मकान की छत जो क्या लगा हुआ, छत पे घास की है, प्लास्टिक की है, या फिर मशीनरी टाइल है, पक्की ईंटें हैं, पत्थर है, स्लेट है, कंक्रीट है, लेंटर डाला है तो आपने कंक्रीट पे करना है, स्लेट है तो स्लेट
अगर आपने चादरें डाली है तो यहाँ पे आपका GI धातु वाली ये चादरें हैं, ये इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जनगणना के मकान की स्थिति अच्छी है, रहने योग्य है या फिर जीर्ण शीर्षक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे अपने मकान की विवरण देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, इसको आपने यस कर देना है। यहाँ आ जाएगी कि इस परिवार में कितने रहने वाले कैंडिडेट है उनकी संख्या यहाँ पे देंगे। परिवार के मुखिया का नाम यहाँ लिखेंगे। परिवार के मुखिया का नाम जो चुनी भाषा में यहाँ पे दर्ज करेंगे। मुखिया के नाम आ गया, फिर पुरुष है महिला है मुखिया का, तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आ जाता है आपका कि आपकी कौन सी कास्ट है। पहला ऑप्शन आता है अनुसूचित जाति और दूसरा था अनुसूचित जनजाति और अन्य, जिसमें OBC और सामान्य वर्ग वाले आएंगे, तो उसको आपने टिक कर देना है। इस मकान का जो स्वामी की स्थिति क्या है, अपना है, किराए का है, किराए के अन्य है, तो यहाँ पे वो आपने सेलेक्ट करना है। रहने योग्य कमरे की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे वो दर्ज करेंगे। इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या कितनी है, और सही करके आगे बढ़ेंगे, इसको यस कर देंगे। इसके बाद आता है कि आपका पेयजल का क्या स्रोत है, पानी की सुविधा कहाँ से है, नल के द्वारा है, कुआं की, हैंडपम्प, ट्यूबवेल, झरना, नहर आदि, और आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ से हमने नल कर दिया है। और पेयजल का स्रोत मकान के अंदर है कि बाहर है, वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, बिजली है, मिट्टी का तेल, सोलर सिस्टम क्या लगाया हुआ है, तो यहाँ पे हम बिजली करेंगे। अगर आपने सोलर सिस्टम किया तो सोलर वाला करेंगे। शौचालय की उपलब्धता केवल परिवार हेतु, अन्य परिवार के साझा है, सार्वजनिक के है, तो यहाँ पे हमने परिवार हेतु कर देना है। आगे आएगा शौचालय किस प्रकार है, फ्लैश और शौचालय निम्न में है, जिसमें पाइप सीवर वाला है या आपका सेफ्टी टैंक बनाया है, तो यहाँ पे आपने सेफ्टी टैंक को करना है। अगर आपके शहर में अगर सीवरेज लाइन बिछी हुई है तो आप यहाँ पे सीवरेज वाला ऑप्शन करेंगे। नीचे आ जाता है कि शौचालय के लिए आपने 2 खड्डे किए हैं कि 1 है, तो यहाँ पे अगर 2 है तो 2 वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर 1 है तो नीचे वाला जो एकल गड्ढा शौचालय वाला ऑप्शन आता है, इस पर आपने क्लिक करना है। नीचे आ जाता है कि सर्विस शौचालय, अगर इस तरह का आपके मलमूत्र व्यक्ति या फिर जो जानवरों का उपयोग के लिए है, तो इस तरह का आप अगर है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। गंदे पानी के लिए निकासी जुड़ी हुई ढकी हुई नाली है, खुली नाली है, किसी और भी नाली से तो नहीं है, तो यहाँ पे हम ढकी हुई नाली कर देंगे। अगर आप खुली लाइन पाइप लाइनें हैं तो यहाँ पे खुली करेंगे, किसी और से माध्यम से तो यहाँ पे वो सिलेक्ट करेंगे। परिषद के अंदर स्नान सुविधा उपलब्ध है। अगर आपके घर के अंदर बाथरूम है तो यहाँ पे पहले ऑप्शन करेंगे। अगर खुले छत वाला बाथरूम है तो बाहर वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न रहता है कि रसोई घर में LPG गैस कनेक्शन उपलब्ध है। तो यहाँ पे अगर खाना पकाने के लिए आपका LPG यूज़ करते हैं, घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं है, खुले में घर के बाहर खाना पकाते हैं और LPG नहीं है, तो यहाँ पे इस तरह का आप ऑप्शन पे आंसर पे क्लिक करेंगे। खाना पकाने के लिए आपका प्रमुख ईंधन क्या है, लकड़ी से करते हैं या LPG ही यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे गोबर है, हर एक चीज़ दी है, बिजली का, मिट्टी का तेल, जो आपके ज़्यादा आप जिससे खाना पकाते हैं वो आंसर आपने यहाँ पे देना है। इसके बाद सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हाँ पे क्लिक करेंगे। अब रहता है परिवार के द्वारा धारित परिसंपत्तियाँ, जिसमें रेडियो या ट्रांजैक्शन आता है। तो यहाँ पे आपके पास रेडियो है या मोबाइल फ़ोन से या आप रेडियो सुनते हैं, तो यहाँ पे वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। टेलीविज़न है आपके पास, जिसमें आपने दूरदर्शन के मुफ्त DTH लगाया हुआ है या फिर केबल लगाई है या अन्य कोई है, तो यहाँ पे वो आंसर आपने टिक करना है। नीचे आता है अगर इंटरनेट सुविधा के लिए आपके पास क्या है, तो इंटरनेट के लिए आपके पास कंप्यूटर, लैपटॉप है, मोबाइल से आप नेट चलाते हैं, तो यहाँ पे वो आंसर आपने देना है। आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है, हाँ या ना, हाँ यहाँ पे आंसर देंगे। टेलीफोन और मोबाइल, स्मार्टफोन, केवल हैंडसेट है, स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन पे क्लिक करेंगे। आपके पास साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल या फिर कोई अन्य साधन है, तो यहाँ पे आपने उस पर टिक करना है। अगर दोनों है तो दोनों पे टिक करेंगे। परिवार के द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य अनाज क्या है, सबसे ज़्यादा आपके आटा खाते हैं, चावल खाते हैं, तो कौन सा आपका ज़्यादा अनाज या यूज़ करते हैं, तो उस पर आप यहाँ पे टिक करेंगे। इसके बाद आता है मोबाइल नंबर, केवल जनगणना प्रयोग के लिए जो नंबर आपने पहले रजिस्टर किया वो यहाँ आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका लास्ट में आगे बढ़ें और इस पर क्लिक करके हाँ पे क्लिक करें। अब यहाँ पे आपको पूर्व अवलोकन यानी कि आपका
पूरी डिटेल आएगी क्या क्या आपने फ़िलअप किया है, इसको आप चेक कर लें। जो जो आपने फ़िलअप किया है पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है। चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन भी दिया गया है चेंज करने के लिए, या ड्राफ्ट, फिर या अगर फाइनल करना है तो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करें। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यस करें और यहाँ पे सफलतापूर्वक आपका सबमिट कर दिया गया है। और यहाँ पे आपको एक पहचान संख्या आपको यहाँ स्क्रीन पे आएगी और आपके नंबर पे भी ये पहचान संख्या आपको दी जाती है। तो ये प्रोसेस रहता है जो जनगणना 2027 का ऑनलाइन के माध्यम जो अप्लाई करके आप अपनी डिटेल खुद भी डाल सकते हैं, उसका प्रोसेस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहती है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए।